हेलो, आज हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? द फेनोमेनन इन विच द emission of electron takes place from the surface of metal when it exposed to light or when the light fall on it. The phenomenon in which the emission of electron takes place when the light fall on it. ध्यान से सुनिए। The phenomenon in which the emission of electron takes place from the surface of metal when the light fall on it. यानी वह घटना जिसमें जब किसी मेटल सरफेस पर लाइट जो है फॉल करती है तो उससे इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, उससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन इमिटेड होते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स विच आर इमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल अंडर द एक्शन ऑफ लाइट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन। उससे क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है। The current constituted in the circuit by the photoelectrons is known as the photoelectric current. उसे हम क्या कहते हैं? Photoelectric current कहते हैं। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में सबसे पहले हेनरिच रुडोल्फ हर्ज को पता चला फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के बारे में। When he was doing the experiment on electromagnetic wave, जब वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसी समय उनको जो है यह जो है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के बारे में जो है पता चला। यह घटना 1800 यानी 1887 की है, जब अभी इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। दिस इज द इंडक्शन कॉइल टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दिस इज द प्लेट एंड दिस इज द डिटेक्टर हैविंग ए स्मॉल गैप। जब इंडक्शन कॉइल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अलाउ किया गया इस प्लेट पर फॉल करने के लिए, तो इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ गैप में। गैप में क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस जो है इंड्यूस हुआ, यानी इन दोनों के बीच में एक स्पार्क उत्पन्न हुआ। And that spark is advanced, that is the attracted towards the detector. इसकी ओर जो है, जब इसको जो है इस को घटना को जांचने के लिए जब उन्होंने इस पर जो है मेटल प्लेट के ऊपर जब यूवी रेज यानी अल्ट्रा वायलेट रेज को डाला गया, तो उन्होंने क्या पाया? दिस स्पार्क इनहेंस, ये गैप में जो स्पार्क उत्पन्न हुई इनहेंस यानी उसकी लेंथ जो है बढ़ गई। It is enhanced and attracted towards the detector. तो उन्होंने कंक्लूड किया कि that means some electrons are emitted from here, due to which the spark enhanced, that is the length of a spark is increased. तो उन्होंने बताया कि जब किसी मेटल सरफेस पर यूवी रेज डाला जाता है, तो वहां से कुछ इलेक्ट्रॉन यानी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, चूंकि उस समय इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, तो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो है एमिट करते हैं, जिसके कारण जो है यह स्पार्क इनहेंस करता है। तो इन्होंने कंक्लूड किया, या ऑब्जर्वेशन इनका था कि जब कोई रेज लाइट वेव जब मेटल सरफेस पर
डाला जाता है, जैसे यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज को जब मेटल सरफेस पर डाला जाता है, तो द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सरफेस, दैट इज द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, एब्जॉर्ब द एनर्जी। जब एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो उनकी जो है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। एंड दैट एनर्जी सफिशिएंट टू ओवरकम द सरफेस बैरियर, तो सरफेस बैरियर को ओवर करके वह बाहर चला आता है। और इसी घटना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कहते हैं। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कहते हैं। उसके बाद देखें तो एक एक्सपेरिमेंट था हॉलवास का। हॉलवास ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया और उसने जो है एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप लिया। आप देखें ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है। द वायर इज कनेक्टेड टू निगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट। यह जो है निगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट है, ठीक है। तो यह निगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट है, तो इस मेटेलिक वायर से निगेटिव चार्ज इज फ्लो टू द गोल्ड लीफ एंड द गोल्ड लीफ गेट डाइवर्ज, और जो गोल्ड लीफ क्या होता है, डाइवर्ज हो जाता है। अब इस प्लेट पर अल्ट्रा वायलेट रेज, इस प्लेट पर अल्ट्रा वायलेट रेज डाला जाता है। तो क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया, द डाइवर्ज ऑफ द गोल्ड लीफ डिक्रीज, यानी अब क्या हो गया, यह जो है डिक्रीज कर गया। यह जो है डिक्रीज कर गया। यह डिक्रीज करने का तभी हो सकता है जब निगेटिव चार्ज ऑन द प्लेट डिक्रीज, जिंक प्लेट के ऊपर जो निगेटिव चार्ज है वह डिक्रीज कर जाए, यानी इससे कुछ इलेक्ट्रॉन जो है इमिट हो रहा है, बाहर निकल रहा है। और जब प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो अपने पीछे क्या डेवलप होगा, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू विच द डाइवर्जन इज डिक्रीजेज। तो हॉलवास ने भी यही निष्कर्ष निकाला कि जब कभी एक प्लेट के ऊपर अल्ट्रा वायलेट रेज डाला जाता है, इंसिडेंट कराई जाती है, तो उससे जो इलेक्ट्रॉन इमिट करते हैं। When the UV rays fall on the metal surface, the electrons are emitted from it, and this phenomenon is called photoelectric effect. इस फेनोमेनन को क्या कहा जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हॉलवास के साथ संयुक्त रूप से पी लेनार्ड ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसकी फिगर मैं आपको दिखाता हूं। P. Leonard observation. In the P. Leonard observation, what we see, this is a evacuated glass bulb. ठीक है, यह जो है evacuated glass bulb है। It consists two metallic plate P and Q, which are connected to the circuit. This is ammeter. Plate P is kept at the positive and the plate Q is kept at the negative potential. Clear? Now the ultraviolet ray is allowed through the glass bulb to fall on the plate Q. To fall on the plate Q. तो हम क्या पाते हैं कि यहां से इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकलते हैं।
कैसे पता चलता है? There is a deflection observed in the ammeter, which shows when the ultraviolet rays on the negative plate Q, a current is constituted in the circuit, which observed in the deflection of the ammeter. आमीटर के जो नीडल में डिफ्लेक्शन होता है उससे हमको पता चलता है कि यह जो है इसमें करंट फ्लो करे. When the ultraviolet stop to fall, जब इसको रोक दिया जाता है प्लेट पर गिरना, तब आमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है. इसका अर्थ है कि करंट इसमें तभी तक फ्लो करती है जब तक अल्ट्रावायलेट रेज प्लेट पी पर गिरता है. पी पर गिरता है. जैसे ही इसको रोक दिया जाता है, यानी not allowed to fall, ultraviolet do not allow to fall on the plate Q, then there is no current in the circuit. तो क्या होता है? What happens when the ultraviolet rays fall on plate Q? The electron on the surface absorb the energy, get excited and overcome the surface barrier, and surface barrier को overcome करके ये बाहर निकल आते हैं. And these are attracted by the positive plates. Since these are negatively charged, electrons are negatively charged, और ये negatively charged electron जो है इस प्लेट P यानी पॉजिटिव प्लेट के द्वारा जो है अट्रैक्ट होते हैं एंड कंप्लीट द सर्किट. और इस तरह से क्या होता है? सर्किट कंप्लीट हो जाती है और जो है इस सर्किट से होकर करंट जो है फ्लो करने लगता है. जब अल्ट्रावायलेट रेज को स्टॉप किया जाता है तो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी स्टॉप कर जाता है. स्टॉप कर जाता है तो सर्किट में कोई करंट नहीं मिलती है. इसके लिए तो पी लेनॉर्ड का भी यही ऑब्जर्वेशन था कि when the ultraviolet rays is fall on the metal plate, the emission of electron takes place, and this phenomenon is called photoelectric effect. Hallwas and the P Leonard together, दोनों ने ही एक साथ study the photoelectric effect. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पर इन्होंने अध्ययन किया. According to him, some metals are more sensitive to the light. जैसे अल्कली मेटल्स हैं, they are more sensitive to the light. वे जो है लाइट के प्रति ज्यादा सेंसिटिव. तो when the visible light is fall on such metals, the electrons are emitted. And very few metals are heavy metals. जितने हैं heavy metals पर it is need to the UV ray to fall on them to emit the electron from the surface. Hallwas and the P Leonard also study on the frequency of the light falling on the metal surface, intensity of the light falling on the metal surface. ये जो है इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी पर उन्होंने जो है अध्ययन किया, स्टडी किया. और स्टडी किया तो भिन्न भिन्न फ्रीक्वेंसी को एक ही जैसे एक ही प्लेट पर अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट को उन्होंने अलाउ किया, इंसिडेंट कराया. नाउ ही reduce the frequency of the light and observe what happened. He observed at a certain minimum value of frequency, below it, the emission of electron stopped. एक सर्टेन मिनिमम वैल्यू के बाद जैसे ही फ्रीक्वेंसी को नीचे किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन इस प्लेट से बंद हो जाता है, यानी स्टॉप द इमिशन.
when the frequency just lower than the minimum value, the emission of electrons are stopped down. Therefore, the minimum required frequency of the light at which the electron just to emit from the surface of the metal is known as the threshold frequency. उसे हम क्या कहते हैं? Threshold frequency. And the threshold frequency is depend on the nature of the material of the metal. यह जो है मेटल के नेचर पर डिपेंड करता है. Clear? In the next, we now study some more experimental observation and the laws of the photoelectric effect.